हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू क्रिकेट कैवियर। अभी तो मुंबई में बहुत बारिश हो रही है एंड आई एम एंजॉयिंग दिस रेनी सीजन। लेकिन मैं एक इंटरेस्टिंग क्रिकेट सीरीज के बारे में बात करना चाहता हूँ आज आप लोग के साथ, क्योंकि टाइम लिमिटेड होता है और बहुत कुछ क्रिकेट में चलता रहता है। लेकिन हम कुछ अच्छे मोमेंट्स जो हैं क्रिकेट के, ब्यूटीफुल मोमेंट्स, वो मिस आउट कर जाते हैं। आई थिंक टू मच ओवरलोड ऑफ क्रिकेट के वजह से, क्योंकि अभी बहुत कुछ चल रहा है। एशेस चल रहा है, यू हैव इंडिया, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश, अफगानिस्तान का एक सीरीज हुआ जो काफी इंटरेस्टिंग था। सो देर इज लॉट ऑफ क्रिकेट गोइंग ऑन। और आगे का वर्ल्ड कप का बहुत ज्यादा अभी हाइप अप हुआ हुआ है कि वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप आने वाला है, उसका प्रोमो आ चुका है। सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन, बट मुझे एक का भी बात करना है, वुमेन्स एशेस। ये जो सीरीज हुई ना, नॉर्मली मैं इसके ऊपर बात नहीं करता, बट ये जो सीरीज हुई ना, ये इतनी थ्रिलिंग थी, इतनी थ्रिलिंग थी कि अगर आप इस सीरीज को फॉलो नहीं किए हो और अभी मेरे साथ अगर सुनोगे तो आपके ना रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मतलब कि ये इतनी इंटरेस्टिंग सीरीज थी। तो इसमें क्या होता है, मैं आपको पहले फॉर्मेट बताता हूँ। वुमेन्स एशेस का फॉर्मेट क्या होता है कि एक टेस्ट मैच होता है, क्योंकि वुमेन्स क्रिकेट में ज्यादा अभी टेस्ट मैचेस का प्रचलन नहीं है, तो ये लोग ज्यादा ओडीआईज एंड टी20 खेलते हैं। तो सिर्फ एक टेस्ट मैच होता है। पहले ये 4 डे का टेस्ट मैच हुआ करता था, लेकिन लकीली अभी ये 5 डे टेस्ट मैच हुआ है। तो उसका फायदा भी हुआ, 5 डे टेस्ट मैच होने के कारण कुछ एडवांटेज भी मिला। इस बार हमें एक रिजल्ट मिला और एक बहुत ही थ्रिलिंग टेस्ट मैच एक्चुअली हमें मिला बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड। और इसके 4 पॉइंट होते हैं, जो भी विनर होता है उसको 4 पॉइंट मिलते हैं। उसके बाद 3 ओडीआई और 3 टी20 होते हैं। 3 ओडीआई और 3 टी20 के 2-2 पॉइंट ईच होते हैं। ओके, सो अगर आप सारे मान लो कि एक टेस्ट मैच भी जीत रहे हो जो कि 4 पॉइंट है, प्लस आप टी20 सीरीज जीत रहे हो 6 पॉइंट, और अगर आप ओडीआई सीरीज जीत रहे हो तो आप 16 पॉइंट मतलब कि जीत सकते हो टोटल। इन टोटल यू कैन विन 16 पॉइंट। ठीक है, अब ये 16 पॉइंट्स कैसे स्प्लिट होंगे? अगर मतलब 10-6 या 12-4 होता है तो वो टीम जीत जाएगी। अगर 8-8 होता है तो जो टीम पहले होल्ड करती थी एशेस, वो रिटेन कर लेगी एशेस। तो इस बार कुछ ऐसा ही हुआ, ऑस्ट्रेलिया ने रिटेन कर लिया एशेस एंड द स्कोर लाइन वाज टाइड 8-8 एट द एंड ऑफ द ऑल द सीरीज, लाइक टेस्ट, ओडीआई एंड टी20। बट ये 8-8 सिर्फ नॉर्मली 8-8 नहीं हुआ, ऑस्ट्रेलिया 6-0 आगे थी। 6-0 आगे थी और उसके बाद इंग्लैंड ने एक कमबैक किया। मतलब ऑस्ट्रेलिया ने एक टेस्ट और एक टी20 जीता था, उसके बाद इंग्लैंड ने 2 टी20, एक ओडीआई जीत के 6-6 पे बराबरी कर दिया था। एंड इट ऑल केम डाउन टू द सेकेंड ओडीआई ऑफ द सीरीज। सेकेंड ओडीआई ऑफ द सीरीज वाज अ मस्ट विन फॉर इंग्लैंड, लेकिन वहां पे जो चैंपियन ऑस्ट्रेलियन टीम थी, और मैं जैसे बोलता हूँ जी टोट, द ग्रेटेस्ट टीम ऑफ ऑल टाइम या ग्रेटेस्ट क्रिकेट टीम ऑफ ऑल टाइम, जो मैं बोलता हूँ ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स क्रिकेट टीम, जो सब कुछ जीतते आ रही है, वो फिर भी वो क्लच ओडीआई जीत गई और एशेस रिटेन कर लिया। अब थर्ड ओडीआई हार गई वो, और सीरीज 8-8 पे खत्म हुआ। फिर भी ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज को, एशेस को रिटेन कर लिया, वुमेन्स एशेस को। अब इसमें मैं जी टोट का जो बोलता हूँ, तो इससे आपको पता चलेगा कि एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया ने ओडीआई सीरीज इस बार हारा इंग्लैंड से 2-1 से। वो 10 साल बाद हारा, मतलब 10 साल के बाद ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स टीम ने एक ओडीआई सीरीज हारा है। और टी20 सीरीज जो हारा वो भी 2-1 के मार्जिन से, वो 7 साल के बाद हारा है कोई टी20 सीरीज, बाइलैटरल्स। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि ये टीम का कितना ज्यादा डोमिनेशन है वर्ल्ड क्रिकेट पे। सो दे हैव वन ऑल द वर्ल्ड कप्स। टी20 वर्ल्ड कप 2 बार जीत गया। फिर आप ये कॉमनवेल्थ गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो ये सब कुछ जीतते आ रही है ये ऐसी टीम में। और इनके प्लेयर्स ही थे जो वन ऑफ द हाईएस्ट पेड प्लेयर्स थे। वुमेन्स प्रीमियर लीग अभी जो इंडिया में शुरू हुई थी, उसमें भी काफी हाईली पेड थे। तो इसमें से कुछ मेरे फेवरेट प्लेयर्स हैं, मैं उनके बारे में भी बात करूंगा। बट व्हाट अ सीरीज, व्हाट अ सीरीज, एंड एवरी ईच ऑफ दिस ओडीआईज एंड टी20s वाज सो फियर्सली कॉन्टेस्टेड कि पता नहीं चल रहा था कि कब कौन टीम हारने वाली है, कहाँ से कोई टीम कमबैक कर लेगी। उस तरह से सी सॉ इनकाउंटर्स जो हम बोलते हैं, उस तरह से था। तो हम ना पूरा ये एशेस का देखेंगे एक्चुअली हम, कि कैसे मतलब ये फ्लो हुआ सीरीज फ्रॉम टेस्ट मैच, हु वर द मेन परफॉर्मर्स। तो मैंने एक स्लाइड बनाया है और वी विल एक्चुअली गो थ्रू दिस थिंग।
तो ये शुरू होता है, पहला आप जो देख रहे हो अभी, ये स्कोर कार्ड जो आप देख रहे हो, ये टेस्ट मैच का है। तो इसमें आप देख सकते हो कि पहले बैटिंग ऑस्ट्रेलिया ने किया टेस्ट मैच में। नॉटिंघम में था ये टेस्ट मैच। सो 473 बनाए फर्स्ट इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया ने, और इसमें एलिस पेरी ने एक फैंटास्टिक नॉक खेला 99 रन्स का, और अनलकीली वो जब 95 पे थी उन्होंने एक चौका मारा, और फिर 99 पे फिर उन्होंने दोबारा वही शॉट ट्राई किया। 95 पे वो जस्ट बच गई थी, बट 99 में लक ने उनका साथ नहीं दिया और वो आउट हो गई। और उसके बाद जब एक समय लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया ज्यादा नहीं बना पाएगी, मतलब 226 पे जब 5 रन थे, तो उसके बाद एलिस पेरी, आई मीन एनाबेल सदरलैंड ने 137 रन्स बनाए हैं। एनाबेल सदरलैंड, और उनका बैटिंग पोजीशन आप देख सकते हैं, एनाबेल सदरलैंड का बैटिंग पोजीशन, ये बैटिंग पोजीशन है नंबर 8। मतलब 6 विकेट गिरने के बाद वो आई थी, जब ऑस्ट्रेलिया 238 फॉर 6 थी। 238 फॉर 6 के बाद आने के बाद उन्होंने एक क्या मतलब इनिंग्स खेला है। एशले गार्डनर के साथ पहले उन्होंने पार्टनरशिप की, फिर अलाना किंग के साथ पार्टनरशिप की, फिर किम गार्थ के साथ पार्टनरशिप किया। तो ये सब मिला के उन्होंने एक बहुत ही विशाल स्कोर खड़ा कर दिया, 473। और एनाबेल सदरलैंड के ऊपर एक्चुअली काफी क्रिटिसिज्म हुआ है पहले तो, वेदर शी इज अ बॉलर, बैट्समैन, ऑलराउंडर, उनका वो ऑलराउंडर स्टेटस हमेशा क्वेश्चन पे आता है। और दूसरा चीज है कि शी इज द डॉटर ऑफ क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया एक्स प्रेसिडेंट जेम्स सदरलैंड। तो उनके उनकी ये बेटी है, तो देर इज एन एंगल ऑफ नेपोटिज्म जो हमेशा आता है। बट इस सीरीज में एनाबेल सदरलैंड का जो परफॉर्मेंस रहा है, आई मीन नो वन कैन से एनीथिंग अबाउट हर सिलेक्शन, क्योंकि उन्होंने प्रूव कर दिया शी इज वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स इन इन वर्ल्ड क्रिकेट। तो इसमें एक चीज मैं बताना चाहूंगा, ऑस्ट्रेलिया वेयर विदाउट मैग लैनिंग देयर कैप्टन हु गॉट इंजर्ड बिफोर द एशेस। आई मीन उनका मेंटल हेल्थ का भी बीच में कुछ इश्यूज चल रहा था, एंड वो इस सीरीज से बाहर थी। तो दैट वाज अ बिग ब्लो, बिकॉज शी वाज द वन हु वाज बाइंडिंग दिस टीम ऑफ बिग अचीवर्स टुगेदर। तो मेग लैनिंग का नहीं होना, दैट वाज अ बिग फैक्टर कमिंग इनटू द एशेस। इंग्लैंड ने एक क्या तगड़ा रिप्लाई दिया, मतलब कि 473 तुमने बनाया तो हम कोई कम नहीं है। 463 बनाए टैमी बुमॉन्ट ने, 208 एज एन ओपनर। और इनका टेक्निक मैं देख रहा था टैमी बुमॉन्ट का, बहुत ही अच्छा टेक्निक है इनका, बैक फुट फ्रंट फुट पे जैसे ये खेलती है, बहुत मजा आता है इनकी बैटिंग देखने के लिए। हालांकि शी इज नॉट अ वेरी हाईली फिट एथलीट, बट द वे शी प्लेज इज अमेजिंग। और इसमें मैं कहना चाहूंगा डैनी वियाट, ये अपना टेस्ट डेब्यू करी थी। ये एक्चुअली बहुत टाइम से इंग्लैंड वुमेन्स क्रिकेट टीम का पार्ट है, बट ओनली फॉर लिमिटेड ओवर्स। ये इनका टेस्ट डेब्यू था, और टेस्ट डेब्यू में आके इन्होंने 44 बनाया एट अ क्रूशियल जंक्चर। तो अमेजिंग फ्रॉम डैनी वैट। और डैनी वैट एक्चुअली बीच में फेमस हुई थी इंडियन फैंस के बीच में, जब विराट कोहली, आई थिंक आई वाज स्टिल अनमैरिड, तो उन्होंने बोला था आई वुड लाइक टू गो ऑन अ डेट विथ विराट कोहली। तो तब से वो फेमस है। और नैट सिवर ब्रंट, द एवर कंसिस्टेंट नैट सिवर ब्रंट, एनएसबी जैसे मैं उन्हें बुलाता हूँ, जो वुमेन्स प्रीमियर लीग के सेमीफाइनल और फाइनल दोनों में मैन ऑफ द टूर्नामेंट, मैन ऑफ द मैच रही, और मैन ऑफ द टूर्नामेंट फॉर मी नैट सिवर ब्रंट। तो उन्होंने भी अगेन 78 एक अच्छी इनिंग्स खेली। 10 रन की लीड थी ऑस्ट्रेलिया के पास, और टाइम काफी निकल गया था, क्योंकि आप देख सकते हो 124 और 120, मतलब 240 ओवर तो ऐसे ही निकल गए पहले और दूसरा इनिंग्स कंप्लीट होने में। और थर्ड डे को ऑस्ट्रेलिया आई बैटिंग करने, और उनका यही था मकसद कि कैसे अब हम इस मैच को थोड़ा फास्ट खेले, ताकि वी गिव आवरसेल्व्स अ चांस ऑफ विनिंग। ऑल्दो ओपनिंग साझेदारी बहुत अच्छी हुई, 99 रन्स की ओपनिंग पार्टनरशिप थी। आपको देख के लग रहा होगा कि ये कोलैप्स है 99 फॉर वन से 257, बट एक्चुअली दे प्लेड फास्ट क्रिकेट। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो, इनफैक्ट एक समय उनकी सिचुएशन थोड़ी खराब हो गई थी, बट अलीसा हिली जो कैप्टन कर रही है इन एब्सेंस ऑफ मैग लैनिंग, उन्होंने एक बहुत क्रूशियल 50 मारा सिर्फ 62 बॉल्स में एट द स्ट्राइक रेट ऑफ 80। ये बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग्स थी ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि ये इनिंग्स ने टारगेट को बहुत बड़ा कर दिया। 268 का टारगेट मिला इंग्लैंड को। टाइम काफी था वैसे इंग्लैंड के लिए, बट 268 का टारगेट था। और उसके बाद जो हुआ है, आई मीन एशले गार्डनर, हैट्स ऑफ।
एक विकेट में 8 इनिंग्स, 66 फॉर 8। दीज बॉलिंग फिगर्स आर जस्ट अमेजिंग। बट ये इतना इजी नहीं है कि आपको दिख रहा होगा कि ठीक है 178 ऑल आउट, तो काफी कंफर्टेबल आपको लग रहा होगा कि 90 रन से जीत गई। बट एक टाइम था जब आई थिंक डैनी वयाट अपने डेब्यू पे फिर 50 मार चुकी थी, और एक टाइम था जब लग रहा था कि इंग्लैंड कैन स्टिल विन दिस। और स्पेशली इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप काफी डीप है, आपके पास सोफी एकल्स्टन तक बैटिंग है। सोफी एकल्स्टन एक प्रॉपर बैट्समैन है। तो ये काफी क्लोज था, और ऑस्ट्रेलिया स्टोल दिस एंड वन दिस टेस्ट मैच, और 4 पॉइंट वहीं पे ले लिए। और सोफी एगस्टन ने भी 10 विकेट हॉल लिया इस टेस्ट मैच में, दोनों इनिंग्स में 5 पर। बट मैं अपने फेवरेट ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर के बारे में बात करने वाला हूँ, जो ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर थी, एश मिचेल स्टार्क के साथ जो ऑस्ट्रेलियन मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर थे। 12 विकेट एक मैच में, 25.3, 99 फॉर 4, और 20 ओवर 66 फॉर 8, 3.9 और 3.3 के का इकोनॉमी रेट। अमेजिंग, amazing. Ash Gardner, I'm a fan of this lady, and she was the second highest, commodity in the Women's Premier League. और ये ऑलराउंडर है, और मुझे इनका गेम इतना अच्छा लगता है, और इनके शॉट्स तो माशाल्लाह बहुत अच्छे शॉट्स हैं, मतलब कि बहुत अच्छा खेलते हैं ये। और बॉलिंग में भी एक्यूरेसी, चेंज ऑफ पेस, कभी कभी बहुत फास्ट डालती है, कभी स्लो। और एज एन ऑलराउंडर आई थिंक शी इज द परफेक्ट मटेरियल, क्योंकि मैंने कितना बार देखा है कि क्रंच सिचुएशंस जब आते हैं, जैसे CWG फाइनल या फिर वर्ल्ड कप्स में, जो क्रंच मैचेस होते हैं उसमें ये हमेशा शी डिलीवर्स। और ऐसा ही उसने उन्होंने किया इस वुमेन्स एशेज टेस्ट में, और आगे हम और आपको बताएंगे कहाँ का उन्होंने कैसा किया। सो नाउ वी गो विद द फर्स्ट T20। ऑस्ट्रेलिया आर 4-0 अहेड। यहाँ पे इंग्लैंड स्ट्रगल करी थी, लेकिन एमी जोन्स जो उनकी विकेट कीपर है, उन्होंने 40 रन मारे 21 बॉल पे, और 153 का एक कॉम्पिटिटिव टोटल था, बट उसको ऑस्ट्रेलिया ने कर लिया, मतलब कि विदाउट मच फस, विदाउट, सॉरी, नॉट विदाउट मच फस, बट लास्ट ओवर तक गया ये मैच। और जॉर्जी वेरहम, जो अलाना किंग के जगह आई थी एज लेग स्पिनर ऑलराउंडर, उन्होंने उनको विनिंग रन सेकेंड लास्ट बॉल पे मारना पड़ा। 19.5 ओवर्स में ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स ने चेज किया। और बेथ मूनी का एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था यहाँ पे, टालिया मैगरा का, ऑब्वियसली एश गार्डनर अगेन, एज यू कैन सी इन दोस क्रंच मोमेंट्स। दोनों विनिंग कॉजेस में एश गार्डनर का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन था। तो अब ऑस्ट्रेलिया 6 पॉइंट, इंग्लैंड 0, 4+2, ऑस्ट्रेलिया 6 पे आ गई, इंग्लैंड 0। और यहाँ से ऑस्ट्रेलिया को बस 2 और मैचेस जीतने थे, या फिर एक मैच जीतना था एक्चुअली एशेस रिटेन करने के लिए। तो एक मैच जीतना था, लेकिन सेकंड T20I में इंग्लैंड केम ऑल गन्स फायरिंग। आप देख सकते हो डैनी वियार्ड, जो टेस्ट डेब्यू में भी अच्छा परफॉर्म की थी, उसने T20 में शी जस्ट फ्लेड द ऑसी बॉलिंग फॉर 76 इन 46 बॉल्स, एंड 186 का विशाल टारगेट इन वुमेन्स क्रिकेट आई गेस। और ऑस्ट्रेलिया भी क्लोज पहुंची, बट दे वर नॉट क्लोज इनफ। आई मीन एलिस पेरी ने लास्ट ओवर में, उनको 3 या 4 छक्के चाहिए थे, वो बहुत मुश्किल हो जाता है, बट उन्होंने फिर भी मारे, एंड शी टुक इट दैट क्लोज, आई मीन डिफरेंस वाज जस्ट 3 रन्स। सो इस तरह से कम बैक स्टार्टेड फॉर इंग्लैंड, और दे आर 6-2 नाउ। एंड इन द थर्ड T20 अगेन इंग्लैंड बोल्ड वेल। इसमें ये इंपॉर्टेंट T20 था, क्योंकि 6-7 साल से ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स टीम कोई T20 बायलैटरल सीरीज नहीं हारी थी। But again, you can see Ash Gardner playing a critical innings, Ellis Perry playing a critical innings, and 155 for 7 था ऑस्ट्रेलिया। और ये चेज कर दिया। और इस चेज में सबसे इम्पोर्टेंट था इंग्लैंड क्रिकेट की अपकमिंग स्टार, जो कि काफी यंग है, एलिस कैप्सी। उन्होंने 46 ऑफ 23 मारा, नहीं तो ये कहीं से भी चेज नहीं हो रहा था, इंग्लैंड से कहीं से भी चेज नहीं हो रहा था। दे वर टोटली आउट ऑफ द गेम व्हेन एलेक्स कैप्सी का स्टॉर्म आया। 46 ऑफ 23, 46 ऑफ 23, और इतने तबाही मचाई उन्होंने एलेक्स कैप्सी ने, कि ये मैच जीत गए। और T20 सीरीज में 6 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया को एक हार का सामना करना पड़ा, और अब स्कोर लाइन हो गया था ऑस्ट्रेलिया 6, इंग्लैंड 4। सो नाउ कम्स द फर्स्ट ODI। अब बहुत इंटरेस्टिंग है। T20 सीरीज तो यार थोड़ा बोरिंग था, लेकिन अगर आप ODI की कहानी सुनोगे, आपको मजा ही आ जाएगा। मतलब ODI इतना सही हुआ
इसमें कि सो फर्स्ट ओडीआई, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अब एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है मुझे लगा यहाँ पे कि जो ऑस्ट्रेलिया थी वो अलाना किंग को सिलेक्ट नहीं करी थी थ्रू आउट द T20 सीरीज। अलाना किंग को उन्होंने सिलेक्ट नहीं किया क्योंकि दे वर गोइंग विद जॉर्जी वेरहम जो उनकी बॉलर है, और जेस जोनासन। ऑलरेडी उनके पास दो स्पिनिंग ऑलराउंडर्स थे इन जेस जोनासन एंड जॉर्जी वेरहम, एंड ऑफ कोर्स द लेजेंड एशले गार्डनर तो एक ऑलराउंडर, स्पिनिंग ऑलराउंडर है। तो दे वर प्रेफरिंग देयर फास्ट बॉलर ऑलराउंडर्स क्योंकि इनके पास ऑलरेडी इतने स्पिनिंग ऑप्शंस हैं। तो ऐसा वो कर रहे थे कि फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर जैसे एनाबेल सदरलैंड को खिला रहे थे, टालिया मैग्रा को खिला रहे थे। तो 263 बनाती है ऑस्ट्रेलिया, विच इज अ डिसेंट स्कोर थैंक्स टू बेथ मूनी, जो कि शुरू में थोड़ा स्लो थी बट लास्ट में शी पिक्ड अप पेस, एंड 81 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने 81 रन बनाए। देर वॉज नथिंग मोर टू टॉक अबाउट, ज्यादा सपोर्टिंग एक्ट मिला नहीं बेथ मूनी को। और इनफैक्ट क्रेडिट टू बेथ मूनी क्योंकि एक बार जब टालिया मैग्रा आउट हुई और एश गार्डनर आउट हुए तो 140 185 फॉर 5 थे, और वहां से सॉरी एनाबेल सदरलैंड जब आउट हुई तो 185 फॉर 6 थे। इनफैक्ट 185 फॉर 6 से जेस जोनासन का हेल्प मिला थोड़ा, जॉर्जी वेरम का हेल्प मिला थोड़ा। और जॉर्जी वेरम का एक चीज है कि ये स्लॉग स्वीप बहुत क्लीन मारती है, और इन्होंने एक दो स्लॉग स्वीप बहुत अच्छे मारे, 12 रन 6 बॉल पे। और नेक्स्ट मैच में आपको एक्चुअली इनका इम्पैक्ट दिखेगा। अब ये जो टारगेट है ये चेज कर लेती है इंग्लैंड वुमेन अगेन थैंक्स टू देयर कैप्टन हेदर नाइट जो 75 बनाती है। ये भी काफी स्लो स्टार्ट की थी जैसे बेथ मुनी ने, मतलब दोनों कैप्टन नॉक यहाँ पे मोर और लेस सिमिलर नेचर के थे विद अ स्लो स्टार्ट बट इवेंचुअली वेरी हेल्पफुल टू द टीम। और यहाँ पे एलिस कैप्सी जो अपना T20 में 46 ऑफ 23 विनिंग इनिंग्स खेली थी, वहां से वो फॉर्म कैरी करी थी, उन्होंने 40 ऑफ 34 अगेन बनाया। और टैमी ब्यूमॉन्ट प्लेड वेल। तो कलेक्टिव एफर्ट था। एंड मुझे नहीं लगा ये मैच कभी भी इंग्लैंड के हाथ से गया, एक्सेप्ट फॉर जब 207 पे 6 था, 60 रन चाहिए थे और 4 विकेट थे, बट सोफी एकल्स्टन, इनफैक्ट जब सोफी एकल्स्टन आउट हुई तो 229 फॉर 7, और सारा ग्लेन जब आउट हुई तो 235 फॉर 8। हाँ, ओ माय गॉड, ये मैच एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग था, ओडीआई का वन ऑफ द बेस्ट मैचेस था। अब 235 फॉर 8 थी इंग्लैंड टीम। एक्चुअली यहाँ से ऑस्ट्रेलिया इज नोन फॉर विनिंग फ्रॉम सच प्रिकेरियस सिचुएशंस। ये मैच को स्टील कर लेती है ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स टीम। 235 फॉर 8 था, और 37 रन और 30 रन और चाहिए थे टू विन। तो तभी केट क्रॉस आती हैं नंबर 10 पे। और केट क्रॉस इज अ वेरी फेमस ऑलराउंडर, मतलब कि शी इज नोन मोर फॉर हर स्विंग बॉलिंग, बट उनका कंट्रीब्यूशन इतना एपिक था इस मैच में कि उन्होंने आके लैब शॉट खेले, मतलब कि बहुत अमेजिंग शॉट्स खेले कुछ, और 19 ऑफ 20 बनाया, और हेदर नाइट का सपोर्ट दिया। और इंग्लैंड वन दिस मैच थैंक्स टू द नाइन्थ विकेट पार्टनरशिप, जो 32 रन का हुआ नाइन्थ विकेट पार्टनरशिप, उसके वजह से इंग्लैंड ये मैच जीत गए। और बहुत इंटरेस्टिंग मैच था। और नॉर्मली ऐसे पोजीशन से ऑस्ट्रेलिया, कमेंटेटर्स बोल ही रहते जब 8वां विकेट गिरता है कि नॉर्मली दैट्स व्हाई दे आर नंबर 1 टीम इन द वर्ल्ड, ऑस्ट्रेलिया दे विन फ्रॉम सच सिचुएशंस, लेकिन इंग्लैंड जीत गई इस सिचुएशन से। और अब ये सीरीज जो है ये 6-6 पे आ चुका है, बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है 6-6 पे, और दो ओडीआईज बच गए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेकंड ओडीआई जो है, जिसको मैंने क्लच ओडीआई लिखा है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ऑस्ट्रेलिया ने ऑलमोस्ट सेम पैटर्न पे खेला एक्सेप्ट फॉर एलिस पेरी, थोड़ा स्लो स्टार्ट किया। जैसे लास्ट मैच में इट वाज बेथ मूनी हु स्टार्टेड स्लो बट एक्सप्लोडेड एट द एंड, इट वाज एलिस पेरी डूइंग द सेम। बट इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आप देखोगे जॉर्जी वेरम, भाई लास्ट ओवर में उन्होंने लॉरेन बेल को 24 रन मारा। और यही डिफरेंस हो गया, अगर आप फर्स्ट ओडीआई में देखो 263 पे पहुंची थी ऑस्ट्रेलिया और चेज कर लिया था इंग्लैंड ने, और इस ओडीआई में वो जो 20 एक्स्ट्रा रन पड़ गए 282, मजा आ गया। जॉर्जी वेरम और एनाबेल सदरलैंड जो टेस्ट मैच में 100 मारी थी, उनका एक एपिक इनिंग्स। एशले गार्डनर का एक सपोर्टिंग रोल, हर मैच में आप देखोगे एशले गार्डनर का एक छोटा या कोई एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन जरूर जरूर होता है। उसके बाद
चेज इतना इंटरेस्टिंग था। नैट सिवर ब्रंट 111 थ्रू आउट खेला उन्होंने, और इनफैक्ट 203 पे साथ थी यहाँ पे भी। फिर इंग्लैंड, फिर उनको सारा ग्लेन का साथ मिला और उन्होंने एक एपिक नॉक खेला। और इनफैक्ट लास्ट ओवर में सिर्फ 9 रन थे जीतने के लिए, और डबल्स भाग रही थी नैट सिवर ब्रंट, और लास्ट बॉल पे उनको 5 रन चाहिए थे, उन बाउंड्री क्लियर नहीं कर पाई। एंड ऑस्ट्रेलिया रिटेन द एशेस बिकॉज नाउ इट्स 8-6। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑस्ट्रेलिया, दे हैव रिटेन द एशेस। बट 10 साल से जो टीम ओडीआई सीरीज नहीं हारी थी, तो T20 सीरीज तो इंग्लैंड जीत चुकी है, और ओडीआई सीरीज भी अब जीत सकती है। तो उन वही मोटिवेशन था इंग्लैंड का। और थर्ड ओडीआई में फिर नैट सिवरब्रंट ने एक और 100 मारा, 129, मतलब 2 बैक-टू-बैक 100 नैट सिवरब्रंट के ओडीआईज में लगे। 285 का एक विशाल टोटल खड़ा कर दिया। बहुत डिफिकल्ट था। ऑस्ट्रेलिया इनफैक्ट गिव अप ही कर चुकी थी, ज्यादा मोटिवेशन भी नहीं था, एशेज भी रिटेन हो चुका है, तो ज्यादा मोटिवेशन नहीं था। बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि 120 पे 5 थी ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद ऐश गार्डनर ने जो नॉक खेला है, मेरा दिल फिदा हो गया। मतलब इतना सही शॉट्स उन्होंने मारे हैं, इतने सही शॉट्स मारे हैं उन्होंने कि मजा आ गया देख के। 41 ऑफ 24 मारा है। और एक समय इंग्लैंड कांप रही थी कि ऐश गार्डनर अनफॉर्चुनेटली द वर्स्ट वे टू गेट आउट, रन आउट हो गई। एक फालतू के डबल रन लेने के चक्कर में वो रन आउट हो गई। एनाबेल सदरलैंड खेल रही थी उनके साथ उस समय। तो ये जो रन आउट हुआ उसके बाद तो ऑस्ट्रेलिया कोलैप्स्ड, एंड इट डिडंट मैटर। बट मैं आपको एक कहना चाहूंगा कि ये अलाना किंग सेकेंड ओडीआई में वापस आ गई थी। तो सेकेंड ओडीआई में इफ यू सी, तो एलिस कैप्सी का इंपॉर्टेंट विकेट, हेदर नाइट का इंपॉर्टेंट विकेट, टैमी ब्रूमॉन्ट का इंपॉर्टेंट विकेट, 3 इंपॉर्टेंट विकेट अलाना किंग ने लिए, और 3 इंपॉर्टेंट विकेट ऐश गार्डनर ने लिए। ये सेकेंड ओडीआई का स्कोर कार्ड है, जो क्लच ओडीआई था। रिमेम्बर, क्लच ओडीआई ये इंपॉर्टेंट था ऑस्ट्रेलिया के लिए जीतना। और एक्चुअली नैट सिमरन जैसे बैटिंग कर रही थी, अगर कोई भी साथ दे देता, टैमी ब्रूमॉन्ट ने 60 मारा, अगर हेदर नाइट ने साथ दे दिया होता, या किसी ने भी साथ दे दिया होता यहाँ पे, तो इंग्लैंड जीत गई होती, क्योंकि 3 रन से ही हारी अल्टीमेटली तो। बट अलाना किंग जो कि सिलेक्ट ही नहीं हो रही थी थ्रू आउट द T20 सीरीज, और पहले ओडीआई में भी सिलेक्ट नहीं हुई थी। पहले ओडीआई में भी जॉर्जी वेरेम, मेगन शूट, जेस जोनासन, डार्सी ब्राउन खेल रही थी, जो पेसर थी। उनके जगह एक्चुअली लाया गया, डार्सी ब्राउन के जगह लाया गया अलाना किंग को। और अलाना किंग ने क्या बॉलिंग की है, 3 विकेट, मैच चेंज पलट दिया। दैट्स वाई वो बोलते हैं शेन वॉन वाज द किंग एंड द न्यू किंग इज अलाना किंग। तो मजा आ गया ये सीरीज फॉलो करके, और बहुत मजा आया। और ऑस्ट्रेलिया में एक्चुअली वन साइडेड हुआ था एशेस, बट यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग मैचेस हुए हैं, और इसमें ये पता चलता है कि इंग्लैंड इज अ पावर हाउस नाउ इन वुमेन्स क्रिकेट, दे आर कमिंग बैक बिग टाइम। और इंडिया को अभी जो स्ट्रगल कर रही है थोड़ा बांग्लादेश के अगेंस्ट, देर आर सम अंपायरिंग इश्यूज जो भी चल रहे हैं वहां पे, उससे उभर के इनके लेवल को मैच करना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये दोनों टीम्स एक अलग लेवल पे ऑपरेट कर रही हैं। स्पेशली इंग्लैंड ने जो कर दिया कि ओडीआई और T20 सीरीज हरा दिया ऑस्ट्रेलिया को, फिर भी अनफॉर्चुनेटली इट लीव्स अ सावर टेस्ट इन देयर माउथ कि वो एशेस नहीं जीत पाए। What a series, guys. I hope you all also enjoyed watching this video. Keep following and subscribing our channel for more. Thank you, guys.